हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज हम बात करने वाले हैं साइंस जीएस की हम बात कर रहे थे और हमारा चौथा दिन लेक्चर 4 का है। ठीक, जिस पर हम एमपीएसआई कांस्टेबल व्यापम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या रेलवे से जुड़े एग्जाम के बारे में जो वनडे एग्जाम्स हैं हमारे, उस पर हम जीएस की बात कर रहे थे और उस जीएस में भी हम देख रहे थे साइंस विज्ञान के बारे में। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि मुख्यतः जो हमारे जीएस का पार्ट है, ठीक है, उसमें से विज्ञान जो है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं। ऐसे में जो हमारा जीएस पोर्शन है उसमें विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए, इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने क्या स्टार्ट किया है, जीएस में सबसे पहले साइंस को शुरू किया है। तो ठीक, उसकी हमने जो 3 लेक्चर देखे थे, जो हमारी जीएस की श्रृंखला है उसमें हमने 3 लेक्चरों की बात की थी। तो हमने पहला बात की थी कोशिका के बारे में, उसके बाद हमने देखा था पाचन तंत्र के बारे में, मानव शारीरिक तंत्र की बात कर रहे थे। मानव शारीरिक तंत्र क्या होता है, तो हमने देखा था कि अलग अलग तंत्रों से मिलकर बना है, अलग अलग हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं, ये सामूहिक रूप से एक साथ काम कर रहे हैं जो मानव शारीरिक तंत्र को बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने मुख्यतः देखा था पाचन तंत्र और दूसरा हम बात कर रहे थे श्वसन तंत्र की। आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 4, उसमें हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की। तो आइए शुरू करते हैं, क्या होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बारे में अगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूं तो परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या। हमने भोजन किया, भोजन खाया, खाने के बाद हमें उससे पोषण प्राप्त हुआ, किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक, अगर हम बात करें हमें किस किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, खनिज के रूप में, विटामिन के रूप में, यह हमें पोषण प्राप्त हुआ। अब इस पोषण को हमने अवशोषित कहां पर किया था, तो हमने देखा था पाचन तंत्र में, आंतों में किया था। और इसके अवशोषण के बाद अब ये शरीर की सारी कोशिकाओं में भेजा जाएगा। तो किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो यह रक्त के द्वारा भेजा जाएगा। उसके अलावा हमने श्वसन तंत्र में देखा कि हमने ऑक्सीजन प्राप्त की, हमारे शरीर में हमने श्वसन के द्वारा, श्वास के द्वारा वायु को अंदर लिया। और उस वायु को अंदर क्यों लिया था, ताकि हम ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचा सके। तो ऐसे में हमने क्या किया था, ठीक है, वायु को अंदर तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हम जिस तंत्र का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए हमने मुख्यतः जो अंग है या अंग का कोशिकाओं के रूप में है, वो क्या है, हमारा रक्त है। ठीक, तो जो रक्त है हमारा, ठीक, वो रक्त क्या करता है, एक तो हमने जो पोषण प्राप्त किया था, भोजन प्राप्त किया था, उस भोजन से मिलने वाला जो पोषण है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन के रूप में, खनिज के रूप में, विटामिन के रूप में, उसको पहुंचाने का काम हमारी कोशिकाओं तक किसके द्वारा किया जाता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो वायु हम प्राप्त कर रहे हैं श्वसन तंत्र द्वारा, श्वास लेकर, ऐसे में उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक, जो हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक है, उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, रक्त के द्वारा है। तो हमारा रक्त पूरे शरीर में आता है, ठीक है, फैलता है और उसके बाद वापस ये हृदय के द्वारा लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, इसी तरह आंतों तक पहुंचाया जाता है। और ये जो निम्न कार्य है, जो हमारे कोशिका से जुड़े कार्य हैं, जैसे कि, ठीक है, कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाना, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, अब ये कोशिका कार्य कर रही है ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण कर रही है। अब उससे कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बना, अब उस वेस्ट मटेरियल को भी, ठीक है, बाहर निकालने के लिए उस वेस्ट मटेरियल को कोशिकाओं तक, ठीक है, कोशिकाओं से बाहरी सिस्टम में, बाहर जो हमारा तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, वहां तक पहुंचाने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा, रक्त के द्वारा किया जाएगा। अब क्या ये रक्त चल लेगा, ठीक है, खुद से आ जा सकता है, नहीं। तो हम इसके लिए एक अंग का उपयोग करते हैं जिसे हम हृदय के रूप में देखते हैं। हृदय क्या है, हमारा एक प्रकार का पंपन यंत्र है जिसमें 4 कक्षाएं हैं। ठीक है, पंपन यंत्र वो क्या करता है, ठीक, एक प्रकार से उसके अंदर एक प्रकार से दाब है, वो क्या करता है, जब, ठीक, फैल जाता है तो ऐसे में फैलने में रक्त उसके अंदर आता है और उसके बाद, ठीक है, अगर अपनी ओर रक्त को खींचना होता है तो वो क्या करता है, वो फैल जाता है, जिसके कारण रक्त इसके अंतर्गत आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो दबता है, ठीक है, प्रेशर लगाता है, तो ऐसे ही रक्त वापस से शरीर के भागों में पहुंच जाता है। तो मुख्यतः ये एक प्रकार का पंप तंत्र है जो क्या करता है, जैसे हमने पंप उपयोग करते हैं, ठीक है, टायर में हवा भरने, तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर की ओर खींचते हैं ताकि हवा आसपास की उसके अंदर भर जाती है, और फिर जब प्रेशराइज करते हैं तो वापस से हवा जो है वो टायर के अंदर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इसमें भी है कुछ, ठीक है, कि हवा को खींचने जैसे कि पंप यंत्र यूज होता है, इस तरह हृदय क्या करता है, रक्त को खींचने और वापस से धकेलने का कार्य करता है। तो एक हो गया हमारा रक्त, ठीक है। उसके अलावा हमने बात कर ली किसकी, हृदय की, ठीक है। और जो तीसरा टर्म आता है कि अब ये जो रक्त है वो ऐसा तो नहीं है कि हर जगह फैला हुआ है, तो कुछ ना कुछ नलिकाओं से, कुछ ना कुछ वाहिकाओं से, कुछ ना कुछ वेसल्स से बह रहा है, ठीक है ना। कुछ एक नलिकाएं हैं जिनके अंतर्गत ही वो चलता है, तो उन वाहिकाओं का, इस रक्त का और इस हृदय का, ये अलग अलग क्या है, हमारे अंग समूह है। और इन तीनों को मिलाकर क्या बना है, हमारा परिसंचरण तंत्र, जो क्या कर रहा है, हमारे शरीर में जो अलग अलग हम पोषण प्राप्त कर रहे हैं उस पोषण को अलग अलग भागों तक ले जाने का कार्य,
ठीक है, हमने जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की उसे लाने और ले जाने का काम, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कोशिका तक, ठीक है, और वापस से जो उससे CO2 का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, उसे वापस ठीक कहां तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है, वापस से बाहर, हमारे शरीर के बाहर भेजा जा रहा है। तो उसको लाने ले जाने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। अब ये रक्त क्या करता है, ठीक है, रक्त किसकी मदद से, हृदय की मदद से पंप किया जाता है, भेजा जाता है और वापस लाया जाता है, ठीक है, तो ये हृदय का कार्य है। अब ये जो रक्त है वो हमारा क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ नलिकाओं से, कुछ ना कुछ वाहिकाओं से बह रहा है, ठीक है, तो हमारा हृदय, हमारा रक्त और हमारा जो वाहिकाएं हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। चलिए अब मेनली हम बात करते हैं सीधे एग्जाम में आने की, ठीक है, कि जहां से सबसे पहले सवाल आते हैं। तो हमने इसके पहले श्वसन तंत्र की बात की थी। श्वसन तंत्र में हमने देखा था जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं, वायु प्राप्त करते हैं। और हमने क्या देखा था, वायु प्राप्त करने के बाद, ठीक है, हमारे एलिवियोली तक क्या पहुंचती है, ये वायु पहुंचती है, गुब्बारे जैसी संरचना एलिवियोली, वायु कोश जिसे बोला जाता है, वहां तक क्या पहुंचती है, हमारी वायु पहुंचती है और हमारे रक्त द्वारा उससे क्या कर लिया जाता है, ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो मुख्यतः अगर ऑक्सीजन प्राप्त किया गया है तो ऐसे रक्त को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित, ठीक है, मुख्यतः जो ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है उसे ऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनित या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, ठीक है। और अगर उसने ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचा दिया है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हमारा रक्त होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनित, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड या विऑक्सीजनित भी बोला जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड होता है मुख्यतः, जिसमें किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और अब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। हमारे शरीर में मुख्यतः ये जो क्या है, रक्त वाहिकाएं हैं, इन रक्त वाहिकाओं के अंदर दो प्रकार से हमें ये रक्त दिखाई देता है। एक हमें दिखाई देता है नीले कलर का, ठीक, मुख्यतः ये जो हमारा होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक, जिसे शरीर से बाहर पहुंचाना है, ठीक। और दूसरा हमारा होता है लाल रंग का, ठीक, जो लाल रंग की हमारी वाहिकाएं दिखाई देती हैं। एक हमें नीले कलर की वाहिकाएं दिखाई देती हैं जो कि ऊपर नसों के रूप में हमें दिखती हैं। जब कई बार हम नसों का वर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम मुख्यतः जो हमें नीली कलर की वाहिकाएं दिखाई देती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है, ठीक है, शिराएं बोला जाता है, ठीक। तो इसमें कौन सा रक्त बहता है, उसमें हमारा रक्त बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है वो मुख्यतः आर्टरीज होती हैं, वो वाहिकाएं जिनमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, उन्हें बोला जाता है आर्टरीज या जिन्हें बोला जाता है धमनियां, ठीक है, धमनी या धमनियां, इनका समूह धमनियों के रूप में देखा जाता है, तो इन्हें बोला जाता है आर्टरीज। तो जिनके अंदर ऑक्सीजनित रक्त बहता है उन्हें हम मुख्यतः क्या बोल देते हैं, आर्टरीज बोल देते हैं। हमारी दो प्रकार की वाहिकाएं हैं, एक हो गई आर्टरीज या जिन्हें धमनियां बोला जाता है, ठीक है, जिनमें क्या ऑक्सीजनित रक्त बहता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होती है, हमारी वेन्स। वेन्स क्या होती हैं, जिनमें विऑक्सीजनित या डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, उन्हें क्या बोला जाता है, वेन्स या सिराएं बोला जाता है। अब मुख्यतः हमारा जो रक्त है वही क्या करता है, ऑक्सीजन को भी लाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का भी काम करता है। अब ये जो दोनों रक्त हैं वो एक साथ मिल ना जाएं, ऐसे में जो हमारा क्या होता है, हृदय होता है, वो मुख्यतः आपको चार खानों के रूप में दिखाई देता है। मुख्यतः जो हमारा हृदय होता है वो चार खंडों में बटा होता है। उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि जो हमारा रक्त है वही क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लाने का भी कार्य कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का भी कार्य कर रहा है। ऐसे में वो दोनों ही रक्त मिल ना जाएं, इसलिए हमारा जो हृदय बनाया जाता है वो चार खंडों का बनाया जाता है। मुख्यतः अब आप यहां पर बोलोगे कि इसके लिए तो दो खंड काफी है, ठीक, तो अब हम बात करते हैं उसके बारे में कि ऐसा क्यों है। तो जहां पर जो चार खंड है, ठीक है, उसमें से जो दो जो हमारे पहले मुख्यतः हम क्या कर ले, इस प्रकार से हमारा हृदय जो हमारा होता है वो कुल मिला के एक प्रकार से मुट्ठी के आकार का, अगर आप बंद मुट्ठी कर लो तो जितना इसका आकार आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली पे लगभग जो हमारा हृदय का आकार होता है उसका जो साइज होता है वो इतना ही होता है। मुख्यतः ये चार जो हमारे खंड में बटे होते हैं वो चार खंड किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो दो खंड तो हम नॉर्मली बना दे, क्यों, पहला तो हो गया क्या, ठीक है, कि वही डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड है जिसमें O2 की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा ज्यादा है, जिससे बाहर निकाला जाना है, उसके लिए एक खंड होगा, एक रक्त का भाग होगा। और दूसरा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसकी मात्रा ज्यादा, तो उसके लिए एक खंड बना दिया। अब बाकी दो खंड क्यों बने, तो मुख्यतः अगर देखते हैं, एक जो हमारा खंड है वो क्या करता है, हमारे शरीर से जो रक्त है जो कौन सा विऑक्सीजनित है, डीऑक्सीजनेटेड हमारा रक्त है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, उसे खींचने का कार्य करता है,
ठीक है। जो हमारा दूसरा खंड है वो क्या करता है, वो लंग्स में, हमारे फेफड़ों में हमारा ये जो रक्त है विऑक्सीजनित है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उसे भेजने का कार्य करता है। ठीक। अब भेजने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर चली गई और ऑक्सीजन अवशोषित कर ली गई। अब वो जो ऑक्सीजन अवशोषित करने के बाद जो हमारा रक्त है वो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। अब वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो वो किसमें बहेगी, हमारी आर्टरीज में बहेगी। अब उसको खींचने का कार्य हमारा तीसरा खंड करता है। ठीक है। पहला खंड क्या किया, शरीर से हमारा जो रक्त है विऑक्सीजनित है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, उसको खींचने का कार्य करेगा, फिर उसको भेज देगा सेकेंड वाले में, दूसरे वाले खंड में। ये जो दूसरा हमारा खंड है वो क्या करेगा, इस रक्त को कहां तक पहुंचाएगा, हमारे फेफड़ों तक पहुंचाएगा, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी और वापस से ऑक्सीजन ली जाएगी। तो ऑक्सीजन जब ली जाएगी तो उसके बाद अब इस रक्त को खींचने का काम कौन करेगा, तो तीसरा खंड करेगा, और उसके बाद वापस से इसे भेज दिया जाएगा चौथे खंड में, और ये जो चौथा खंड क्या करेगा, वापस से इस रक्त को शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये एक्चुअली फिर हृदय की कार्य विधि होती है, जहां पर हम क्या देखते हैं, जो हमारे हृदय के चार खंड हैं, एक शरीर से खींचने का कार्य करता है, दूसरा फेफड़े की ओर भेजने का कार्य करता है, फिर तीसरा हमारे जो फेफड़े हैं उनसे हृदय में वापस मंगवाता है, और वापस से जो चौथा खंड है वो क्या करता है, हृदय से जो रक्त है वो पूरे के पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इसलिए जो हमारे हृदय होता है वो चार खंड का होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको याद रहेगी, ठीक है, कि जो हमारा हृदय है वो चार खंड का क्यों होता है। ठीक। जो हमारा नेक्स्ट मेनली वन डे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसमें हम बात करें तो मुख्यतः सबसे पहले जो शब्द आते हैं वो एक वर्ड आता है हमारा, ठीक है, क्या, आर्टरीज। तो आर्टरीज में किस प्रकार का रक्त बहता है, ठीक है, तो आर्टरीज में हमारा ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, उसे बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड रक्त। ठीक। ये क्या होता है, ऑक्सीजनित जो हमारा रक्त होता है वो प्रवाहित होता है किसमें, आर्टरीज में, जिसमें क्या बोला जाता है, धमनियां बोला जाता है। ठीक। दूसरा हमारा जो सवाल बनता है वो सवाल बनता है कि अशुद्ध रक्त, इसे शुद्ध रक्त भी बोला जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। दूसरा सवाल आता है कि हमारा जो अशुद्ध रक्त है वो किसमें बहता है, तो वो मुख्यतः हमारा किसमें बहता है, तो हमारा शुद्ध रक्त जो है वो मुख्यतः आपका बहेगा किसमें, वेन्स में बहेगा, या जिन्हें शिराएं बोला जाता है, शिरा बोला जाता है। ठीक है। उनमें बहता है हमारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे अशुद्ध रक्त बोला जाता है, या डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, वो वाला रक्त बोला जाता है। तो उसे वो किसमें बहता है, ठीक है, हमारी कौन सी वाहिकाओं में, तो हमारे वेन्स में बहता है। ठीक है। अब हमने यहां पर देखा, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें शरीर से, ठीक है, जिसमें क्या है, वी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना, मतलब वी ऑक्सीजनेट मतलब CO2 की मात्रा ज्यादा है, उसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, और ये जाता है हमारा किस खंड में, हमारे पहले खंड में जाता है। ठीक है। मुख्यतः जो ये खंड है उसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है हमारा एट्रियम। ठीक है। जो पहला खंड है वो उसका नाम क्या है, एट्रियम। इसे हिंदी में आलिंद बोला जाता है। ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं आपको अलग से बताना चाहूंगा। ठीक। ये हमारा एक, मान लो ये हमारा हृदय है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से खंडों में बटा हुआ है। अगर इसमें बात करें तो यहां से ये जो खंड है ये अलग हो जाते हैं, ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया, और ये चौथा खंड हो गया। तो जो हमारा पहला खंड है, ठीक है, तो ऊपर के जो दोनों खंड होते हैं मुख्यतः इन्हें बोला जाता है अलिंद। ठीक है। अलिंद या एट्रियम बोला जाता है। ठीक है। ये हो गए हमारे अलिंद या एट्रियम बोले जाते हैं, इधर भी और इधर भी। अब मुख्यतः जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट वाला भाग है, जो बायां हाथ है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या, तो ये जो हृदय है आप जो सामने से देख रहे हो, तो उसमें जो हमारा लेफ्ट वाला भाग है, तो इससे मुख्यतः बोल दिया जाता है क्या, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। ठीक। कौन सा, बायां आलिंद बोला जाता है। ठीक। चलिए इसको अलग से थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक। यहां पर इस चीज को समझते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया हृदय, कुछ इस प्रकार से हमारा हृदय होता है। ठीक। इस वाले भाग में मुख्यतः ये इस प्रकार से बटा होता है। ठीक। अगर हम बात करें जो हमारा पहला हमारा खंड है उसे हमने क्या बोला, इसे बोला जाता है, क्योंकि ये दाएं ओर है, ठीक है, इसलिए अगर हम ये इससे क्या बोलेंगे, दायां आलिंद बोलते हैं, दायां आलिंद बोलते हैं। इसके अलावा जो इसके दूसरा भाग होता है, ठीक है, ऊपर की ओर होता है, जिसे हमने सेकेंड भाग बोला, वो होता है हमारा बायां आलिंद, क्योंकि ये बाईं ओर है इसलिए इसे बायां आलिंद, बायां आलिंद बोल दिया जाता है। बायां आलिंद बोल दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करो जो हमारा तीसरा खंड होता है उससे क्या, इन्हें जो नीचे वाले खंड है उन्हें बोला जाता है निलय। ठीक है। निलय, इसे अलिंद को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोला जाता है। ठीक है। ये नाम आगे चलकर आपके काम आएंगे। ठीक है। और इसे बोला जाता है वेंट्रिकल। ठीक है। वेंट्रिकल, ये जो हमारा निलय, तो वही सेम ये होता है हमारा दायां निलय, राइट
दायां निलय, और ये होता है हमारा जो फोर्थ चौथा खंड है वो कहलाता है हमारा बायां निलय, या जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा, ठीक है, कि मुख्यतः जो हमारा एट्रियम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमारा क्या होता है, रक्त होता है, उसे खींचने का कार्य करता है। तो एट्रियम से क्या जुड़ी होती हैं, एट्रियम से जुड़ी होती हैं वेन्स। क्या जुड़ी होती हैं, एट्रियम से जुड़ी होती हैं वेन्स, हमारी शिराएं। ए से क्या जुड़ा होता है, वी जुड़ा होता है। आप ये याद रखना, थोड़ा सा आगे चलकर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा क्लियर रहेगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो मुख्यतः आपके जो एट्रियम है, जिसे हमने अलिंद बोला जाता है, उनसे जुड़ी होती है वेन्स, ठीक है, क्योंकि ये वेन्स के द्वारा ही क्या आ रहा है, हमारा रक्त किस में पहुंच रहा है, हृदय में पहुंच रहा है। और जो हमारा निलय होता है वेंट्रिकल, उससे जुड़ी होती है हमारी आर्टरीज, ठीक है। ए से जुड़ा है वी और वी से जुड़ा है ए, ठीक है। जो हमारी वेंट्रिकल है उनसे क्या जुड़ी हुई है, हमारी आर्टरीज जुड़ी हुई है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, इसलिए मैं आपको बोल दूं, किसे याद रखें, क्या हमारा जो एट्रियम होता है उससे जुड़ी होती है वेन्स। वेन्स के द्वारा ही, क्योंकि हमारा जो क्या है, वी ऑक्सीजनित रक्त है, वो हृदय तक पहुंच रहा है, शिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंच रहा है, तो उसके खींचने का काम कौन करता है, हमारा दायां अलिंद करता है, ठीक है। तो ये वेन्स के द्वारा यहां तक पहुंचता है, तो वो रक्त जो है आगे अगले कक्ष में भेज दिया जाता है, ठीक है। अगला कक्ष जो हमारा क्या होता है, दायां निलय होता है, उस पर भेज दिया जाता है। हमने यहां पर देखा कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा दायां हमारा दायां आलिंद हो गया, और उससे हमारी जुड़ी हुई है क्या, वेना कावा, ठीक है। मुख्यतः इसे वेना कावा के रूप में देखा जाता है। ये जो हमारा भाग है वेना कावा, जिसे हम शिरा के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये शिराएं किससे जुड़ी हुई है, हमारे दाएं अलिंद से। उसके बाद जो रक्त है वो कहां पर भेज दिया जाता है, हमारे दाएं निलय में। अब ये जो दायां निलय है, वो दायां निलय क्या करता है, हमारे जो रक्त है उसको कहां तक लेकर जाता है, लंग्स तक लेकर जाता है, फेफड़ों तक लेकर जाता है, जहां पर CO2 छोड़ा जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, क्योंकि निलय से क्या होगा, निलय से हमारा क्या जुड़ा होता है, आर्टरीज जुड़ी होती हैं। तो जब रक्त क्या होगा, हृदय की, हमारे फेफड़ों की ओर जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे आर्टरी, ठीक है। इसीलिए जो हमने क्या बोला था, पहला जो सवाल पहला देखा था पहले, ठीक है, क्या बोल रहे थे मुख्यतः इसमें, कि जो हमारी पल्मोनरी, यहां पर जो नाम दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी, हमने क्या देखा कि आर्टरीज से क्या होता है, आर्टरीज से शुद्ध रक्त बहता है, जिसमें ऑक्सीजनित रक्त बहता है। लेकिन क्योंकि जो हमारा रक्त है, ठीक है, जो अशुद्ध रक्त है, वो किससे जा रहा है, इसी वेंट्रिकल से, हमारे निलय से जा रहा है, किस ओर, हमारे फेफड़ों की ओर। तो अगर हमने ये बोला कि निलय से क्या जुड़ी है, आर्टरी जुड़ी है, तो यहां से जो हमारी जो वाहिका है उसको क्या बोला जाएगा, आर्टरी बोला जाएगा। इसलिए एकमात्र जो आर्टरी होती है, एकमात्र धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उससे बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। जो किससे जुड़ी होती है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, और उसमें क्या बह रहा है, अशुद्ध रक्त। हमने क्या बोला, आर्टरी से शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र जो शरीर की आर्टरी होती है जिससे अशुद्ध रक्त बहता है, वो है क्या है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, या जिससे फुफ्फुस आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। फुफ्फुस हमारी धमनी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, वो होता है हमारा कि जो हमारा निलय से है, जब हमारा रक्त किसमें, फेफड़ों में जाता है, ठीक है, CO2 को छोड़ने और ऑक्सीजन को लेने, तो उस वक्त जिस आर्टरी, जिस धमनी की बात कर रहे हैं, उसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो लंग्स में हमारे क्या पहुंचा, रक्त पहुंचा, और उसके बाद CO2 छोड़ा और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये कहां पहुंचता है, वापस से लंग्स से, फेफड़ों से कहां पर आता है, वापस से जो रक्त है वो हमारा कहां पर आता है, हमारे बाएं अलिंद में आता है। अब जब बाएं अलिंद में आता है तो इस बार रक्त हो गया शुद्ध, और अलिंद में आया मतलब क्या, वो होगी वेन्स, ठीक है। मुख्यतः क्या होगी, शिरा होगी। तो एकमात्र जो हमारी शिरा है, शिरा में मुख्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और ये जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, इस वाहिका को हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। पल्मोनरी वेन ये फुफ्फुस से जुड़ी होती है, इसीलिए क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। और जिससे अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। क्या हमने क्या बोला, फुफ्फुस, इसे सिरा बोला, और इसे फुफ्फुस धमनी। तो एकमात्र कौन सी, हमारी जो ऐसी धमनी जिससे अशुद्ध रक्त बहता है, उसे क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। और एकमात्र
ऐसी सिरा जिससे शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है, फुफ्फुसी सिरा बोला जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये जो नॉर्मली है, ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले जो हमारे परिसंचरण तंत्र से सवाल है वो ये है, ठीक है। उसके बाद ये आता है कहां पर है, हमारे बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से इसे भेज दिया जाता है कहां पर, निलय में भेज दिया जाता है, हमारे बाएं निलय में, और बाएं निलय से भेजने के बाद ये क्या होता है, वापस से हमारे शरीर में चला जाता है। और इस प्रकार से ये जो क्रिया है वो चलती रहती है, ठीक है। तो हमने क्या बात की, सबसे पहले आप इसको देखो, ठीक है, हम बात कर रहे थे, फिर से एक बार आपको डायग्राम में दिखाता हूं, ठीक है। ये है हमारा रक्त, इसमें मुख्यतः इसे क्या बांटा गया है, 4 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। कुछ प्रकार से, इस प्रकार से हमारे 4 खंड होते हैं, ठीक। ये जो 4 खंड होते हैं, इसमें हमने पहला और दूसरा देखा जिन्हें आलिंद बोला जाता है, ये तीसरा और चौथा खंड हो गया जिन्हें निलय बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा दायां निलय हो गया, लेफ्ट क्या हो गया, सॉरी, दायां हमारा अलिंद हो गया, दूसरा हमारा हो गया ये हमारा दायां ही वेंट्रिकल हो गया जिसे हमने निलय बोला। इसी प्रकार राइट एट्रियम और हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, बायां निलय हो गया। हमने क्या बोला, जो हमारा दायां अलिंद है उससे हमारा क्या होगा, जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है, वो अशुद्ध रक्त कहां तक आएगा, अशुद्ध रक्त अलिंद तक आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये किस में भेज दिया जाएगा, नीले में भेज दिया जाएगा। उसके बाद ये जो अशुद्ध रक्त है वो कहां पर भेजा जाएगा, फुफ्फुस में भेजा जाएगा, ताकि CO2 इससे निकाला जा सके, ठीक है, और ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सके। तो मुख्यतः क्योंकि ये अलिंद से जुड़ा है, तो अलिंद वाले को हम क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे, शिरा बोलेंगे। और हमारा जो, ठीक है, जो निलय से जुड़ी हुई हमारी क्या है, वाहिकाएं हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये जो है हमारे अशुद्ध रक्त को ही लेकर जा रही है, इसलिए क्योंकि ये फुफ्फुस से जुड़ी हुई है, इसलिए जो इस वाली हमारी कौन सी वेन्स है, उन्हें नॉर्मली आर्टरीज हैं, उसे क्या बोल दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया जाता है। और ये एकमात्र क्या है, ऐसी धमनी है जिससे अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद जब ये आर्टरी से कहां तक रक्त पहुंचेगा, लंग्स तक, उस लंग्स से वापस से क्या आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। अब ये जो शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त किसमें खींचा जाएगा, वापस से हमारे हृदय में खींचा जाएगा। और ये हमारे किस भाग में पहुंचेगा, हमारे आलिंद में पहुंचेगा। और आलिंद से जुड़ा है तो शिरा होगी। अब जब शिरा होगी तो मुख्यतः इसमें क्या है, एक प्रकार की हमारे शुद्ध रक्त है, ठीक है। और शुद्ध रक्त वाली जो सिरा होगी उसे हमने क्या बोला, पल्मोनरी वेन बोला। तो एकमात्र ऐसी वेन, एकमात्र ऐसी सिरा जिसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, फुफ्फुसीय सिरा या पल्मोनरी वेन बोलते हैं। वापस से जो रक्त है, ठीक है, वो कहां पर आएगा, हमारे चौथे खंड में आएगा, जिसे हमने क्या बोला, बायां निलय। और बायां निलय के द्वारा वापस से ये शरीर में रक्त भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी क्रियाविधि, ठीक है, जहां पर हम क्या देखते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी वेन का कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं किस चीज की, ठीक, कि हमारी जो हो गई, एक तो हो गई पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी हमारी हो गई पल्मोनरी वेन, ठीक। उसके अलावा हमने बात क्या की थी, ठीक, शुद्ध और अशुद्ध रक्त की, तो ये हमारी हो गई पल्मोनरी वेन, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं हृदय की। जो हमारा हृदय होता है, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, ठीक है, जो इससे रक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, ठीक है। तो इस रक्षात्मक आवरण को जो बोला जाता है वो बोला जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा। यहाँ पर जो दूसरा वर्ड आ रहा है जो याद करने की जरूरत है, वो हमारा है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, इसके अंदर एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है। देखो यहाँ पर जो वर्ड है, आपने कई बार कार्डियक अरेस्ट सुना होगा, तो कार्डियक जो एक्चुअली पे वर्ड है वो नॉर्मली हार्ट के लिए होता है, ठीक है। तो जो आपके जो सवाल है, वो जो शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े होंगे। तो यहाँ पर भी जो वर्ड आया है वो क्या आया है, कार्डियल वर्ड आया है, ठीक है, कार्डियक, कार्डियल, ठीक है। तो हमारा अगर आपको एक वर्ड आ जाए पेरिकार्डियल, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कार्डियल से, पेरिकार्डियल। जहां पर भी कार्डियल वर्ड आया, आपको ये कार्डियल मिल गया, मतलब सीधा सीधा किससे संबंधित है, ठीक है, आपके हार्ट से संबंधित है, आपके हृदय से संबंधित है। ऐसे में आपको क्या करना है, जो हमारा पेरिकार्डियल द्रव है वो कहां पर होता है, हार्ट में होता है। और इसके ऊपर जो कौन सी परत होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो होती है पेरिकार्डियम, जो क्या करती है, एक प्रकार से इसे रक्षात्मक आवरण देती है, जिसकी वजह से अगर किसी प्रकार से इस पर घात लगे या क्षति पहुंचे, ठीक है, तो ये हार्ट काम करना बंद ना हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है। तो हमने क्या क्या देखा था, हमने पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन मतलब फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसी
किसकी बात की थी? सिराओं की बात की थी। एकमात्र जो हमारी क्या है, धमनी है जिससे क्या अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सा है? हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुसीय धमनी। एकमात्र ऐसा ही सिरा जिससे शुद्ध रक्त बहता है वो कौन सा है? हमारा पल्मोनरी वेन है, ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की जो हमारा रक्षात्मक आवरण है हृदय के ऊपर, वो कौन सा होता है? पेरिकार्डियम होता है, मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो इसे किसी भी प्रकार की क्षति से बचाता है, ठीक है। अब हमारा जो एक नेक्स्ट इसमें जो तीसरा सवाल है वो एक ही बन सकता है, और वो सवाल हमारा बनेगा मुख्यतः कहां से? ठीक, कि मुख्यतः जो हमारे हृदय की क्रिया है वो शुरू होती है इस वाले भाग से, ठीक है, जहां पर शरीर से क्या खींचा जाता है? शरीर से रक्त को ऊपर की ओर, हृदय की ओर खींचा जाता है, ठीक। तो मुख्यतः यहां पर आप क्या देख रहे हो? हमारी वेन है जो एट्रियम से जुड़ी हुई है, ठीक है, एट्रियम से जुड़ी हुई है। तो मुख्यतः जो हम क्या देखते हैं, इस वाले भाग को बोला जाता है साइनो ऑरिक्युलर नोड बोला जाता है, ठीक है। अभी यहां पर मैं आ रहा हूं आगे, साइनो ऑरिक्युलर या सैन नोड बोला जाता है। इस टर्म को अच्छे से आप याद रखिएगा, सैन नोड बोला जाता है। यहां पर इसे बोला जाता है साइनो ऑरिक्युलर नोड, हिंदी में इसे बोला जाता है सिरा आलिंद नोड। मुख्यतः जहां से हमारी ये हृदय की जो क्रिया है रक्त को खींचने की और वापस भेजने की, वो शुरू होती है, ठीक। इसीलिए इसे सैन नोड बोला जाता है और यहीं पर लगाया जाता है। आज के टाइम पर जो हृदय बहुत सारे लोगों का धीमा काम करता है, ऐसे में यहीं पर लगाया जाता है क्या? पेस मेकर। तो मुख्यतः जो हमारा भाग है जिसे पेस मेकर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वो कौन सा है हमारा? किस जगह पर लगाया जाता है? तो इसी सिरा आलिंद नोड पर लगाया जाता है, सैन नोड पर लगाया जाता है, जिसे अपन कई बार पेस मेकर भी बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र है जो मुख्यतः इस हृदय को कार्य करने के लिए क्या करता है? विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित करता है, और इसे कंट्रोल किया जा सकता है बाहर से भी रेडियो तरंगों के माध्यम से। तो एक प्रकार का वायरलेस है। तो जो सबसे बड़ा सवाल कई बार पूछा भी गया, अभी रिसेंट के जितने भी एग्जाम हुए वहां पर कई जगह पर ये पेस मेकर सवाल पूछा गया है कि पेस मेकर कहां से संबंधित है, ये पेस मेकर लगाया कहां जाता है? तो ये कहां पर लगाया जाता है? सैन नोड में लगाया जाता है, जिसे साइनो ऑरिक्युलर नोड बोला जाता है। हमारा जो पहला खंड है दायां आलिंद है, दाएं आलिंद से जो हमारा वेना कावा जुड़ी हुई है, जो हमारी महाशिरा जुड़ी हुई है, उस वाले भाग में क्या किया जाता है? इस पेस मेकर को लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो परिसंचरण तंत्र है उसमें जो मुख्य हृदय का कार्य क्रियाविधि है, वहां से 3 प्रकार से सवाल बन सकते हैं। पहला क्या? शुद्ध और अशुद्ध रक्त के बारे में, कि किससे शुद्ध रक्त बह रहा है और किससे अशुद्ध रक्त बह रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था अशुद्ध रक्त हमारी पल्मोनरी वेन्स की बात की थी, एकमात्र ऐसी जो सिरा है, सॉरी हमारी धमनी है जिससे क्या हो रहा है, ठीक है, अशुद्ध रक्त बहता है। उसी के अलावा हमने दूसरा जो देखा था वो क्या देखा था? पल्मोनरी वेन है जिससे शुद्ध रक्त बह रहा है, एकमात्र ऐसी सिरा है जिससे शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये 4 भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से? हमारा हो गया एट्रियम और वेंट्रिकल, दायां, ठीक है, और बायां। तो दायां एट्रियम या दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, इसी प्रकार दायां निलय और बायां निलय। तो ऐसे 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की कि जो क्रिया है, क्रियाविधि है हार्ट की, वो कहां से शुरू होती है? हमारे सैन नोड से शुरू होती है, सिरा आलिंद के नोड से शुरू होती है, जहां पर हमारा शिरा आलिंद से जुड़ा है। उस भाग को क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। और हमारे शरीर में अगर किसी मानव शरीर को इस प्रकार से समस्या है कि उसे शरीर से समस्या आ रही है, शरीर में हृदय से क्रियाविधि से जुड़ी समस्याएं आ रही है, तो उसके लिए आज के टाइम पर एक इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे पेस मेकर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से हमारे परिसंचरण तंत्र में जो हमारा रक्त का प्रवाह है, वहां से इस प्रकार से सवाल आपके बन सकते हैं। इस जो परिसंचरण तंत्र का भाग है उसे हम यहीं तक सीमित रखते हैं। इसके अलावा जब हम रक्त के बारे में अलग से चर्चा करेंगे कि रक्त किस प्रकार से कोशिकाओं तक पहुंचता है, उन कोशिकाओं तक क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और उसके बाद वापस से कुछ इसी प्रकार की हर बार क्रियाविधि चलती रहती है। अब इसमें एक और चीज जो एक्स्ट्रा अपन देख सकते हैं वो क्या है कि एक पंप में, ठीक है, मुख्यतः हमारा क्या होता है? सबसे पहले निलय जो होते हैं वो संकुचित होते हैं, जो नीचे वाले भाग होते हैं वो संकुचित होते हैं, जिससे ब्लड ऊपर की ओर आता है, और फैलते हैं जिससे ब्लड ऊपर की ओर आता है, और वापस से जब ये संकुचित होते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? ये वापस से शरीर में ब्लड चला जाता है। तो एक बार जब वो क्या होता है? फैलता है और दूसरी बार संकुचित होता है, तो इसे एक हृदय धड़कन के रूप में देखा जाता है। और 1 मिनट में, ठीक है, लगभग कितनी हृदय धड़कन होती है? हमारी 72 हृदय धड़कन होती है, हार्ट बीट
होती है, ठीक है। इसे हम एक हृदय धड़कन के रूप में देख रहे हैं और ये 1 मिनट में कितनी होती है, हार्ट बीट होती है। मतलब एक बार क्या होगा, एक हार्ट बीट का मतलब एक बार निलय क्या हुआ, फैला, और दूसरी बार में संकुचित हुआ। तो जब वो फैलता है तो शरीर से रक्त कहां पर पहुंचता है, हृदय में पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद वापस से संकुचित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वापस से जो रक्त है वो शरीर में पहुंचता है, और उसे एक हार्ट बीट बोलते हैं। और 1 मिनट में ऐसी 72 हार्ट बीट होती है। और इस प्रकार से जब वो एक धड़कन करता है तो एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर, ठीक है, कितना, 70 ml, ठीक, जो रक्त होता है वो एक बार में हृदय तक पहुंचता है। हृदय द्वारा एक बार में क्या किया जाता है, 70 ml जो ब्लड है, वो रक्त है, वो खींचा जाता है और एक बार में ही वो 70 ml छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो लगभग एक हार्ट बीट में, एक हृदय धड़कन में लगभग कितना 70 ml जो हमारा क्या है, रक्त, वो खींचा जाता है एक हार्ट बीट में, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो हमारा जो वनडे एग्जाम्स है, वो जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, यहां से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। जितना भी पार्ट था हमने उस पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसको आप अपने अच्छे से तैयार करते रहिए। जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं 1, 2, 3 उन्हें भी देखिए, ठीक है। उसके बाद आप चौथे को देखिए और उसके बाद आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे कि अब ऊर्जा बन गई है, ऊर्जा का निर्माण हो गया है, और ऊर्जा निर्माण के बाद जो अपशिष्ट बचे हैं उसे शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम रक्त की बात करेंगे, और रक्त की बात करने के बाद हम अगली बार बात करेंगे कि अपशिष्ट किसके द्वारा निकाले जाते हैं, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र के रूप में देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।